अगर आप मछली का शिकार करने का शौक़ रखते हैं तो ये दुकान आपके लिए बहुत कीमती है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं आदिल भाई। आदिल भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? दुकान आपकी जो है वो किमाड़ी फूड स्ट्रीट के बीचों बीच है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि आपकी शॉप में क्या क्या चीज़ें हैं जो शिकार के लिए बआसानी शहर के दूसरे हिस्सों में दस्तयाब नहीं होती। तो आप ज़रा एक दुकान का अपनी विज़िट करवा दें। जी भाई, ये देखें फिशिंग रील वगैरह है, मतलब इससे हम शिकार करते हैं। और इसमें ना मतलब 500 यार्ड की लाइन होती है और सुफेस की लाइन है ये। अच्छा, ये फिशिंग डोरी है, क्या कहते हैं इसको? मच्छी डोर भी कहते हैं? मच्छी डोर भी कहते हैं, इंग्लिश में फिशिंग लाइन कहते हैं इसको। फिशिंग क्या कहते हैं? फिशिंग लाइन। ओके, तो ये कितने केजी वज़न संभाल सकती है? ये आप अगर हाथ से पकड़ेंगे तो 10 केजी तक, अगर आप मतलब इसको राड में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप 50 केजी तक पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब इसकी ताकत और स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाती है। तो ये इसलिए लोग अक्सर एंगलर मतलब न्यू एंगलर आते हैं तो वो ज़्यादातर हैंड लाइन से इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद में वो आस्ते आस्ते बढ़ते हैं तो फिर वो फिशिंग रॉडों में इसमें मतलब ज़्यादा एक्यूरेट में बढ़ जाते हैं। वो भी दिखाएंगे, आप एक एक करके शुरू करते हैं। सही है। अच्छा, ये क्या है? ये जो है आर्टिफिशियल सारे बेट हैं, तो इससे जो है ना मतलब इसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मतलब हर किस्म की मतलब हैं। इसमें देखें ये लिखे हुए 30 ग्राम 20 ग्राम। क्या ये मछली बनी हुई नज़र आ रही है? इसमें कुंडा बना हुआ, ये क्या है? क्या ये बेसिकली आर्टिफिशियल जिग्स कहलाते हैं। मतलब आप इसको अगर रोड से आप फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, खींचेंगे तो आराम से इसमें मच्छी अटैक करती है और ये रात को ग्लो भी करता है। और मतलब 20 ग्राम मतलब ये छोटी वगैरह राडें हैं ना वहाँ पर रखिए तो उसमें इस्तेमाल, जितने मतलब शिकारी और एंगलर्स आते हैं वो इसको मतलब इस्तेमाल करते हैं। इसमें मतलब बेसिकल बहुत वैरायटी है और साइज़ बहुत हैं। देखिए ये फ़िशिंग लाइन है, ये सुफेस कंपनी की है और इसमें मतलब 60 LBS है और 60 mm है। ये 27 kg तक आप इसमें पकड़ सकते हैं। मतलब ये ब्रांडेड लाइन कहलाती है, मतलब बेसिकली है फ्रेंडलैंड कंपनी की और मतलब चाइना से भी इंपोर्ट होती है और मतलब। अच्छा, मतलब ये जो डोरी है इसकी अपनी एक सख़त है कि ये कितना वज़न बर्दाश्त कर सकती है, ऐसे ही है ना? तो ये मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं, इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, उनकी अलग अलग है। और इसी तरह से जिसको ज़्यादा शिकार करना होता है वो फिर भारी वाली ले जाता है जो ज़्यादा वज़न संभाल सके, ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। और इसकी क्या कीमत है? ये है 2000 रुपये की। और ये कितने रुपए से शुरू होती है और कितने रुपए तक जाती है? हमारे पास है बेसिकल 50 रुपये से 100 मीटर से लेके आप मतलब जितने भी जा सकते हैं। मतलब ये क्वालिटी के ऊपर है। जैसे ये स्पूल है ये 800 रुपये का, इसी में आपको 500 का भी मिल जाएगा, 700 का भी, 1000 रुपये का भी, 2600 रुपये तक का भी ये मिल जाएगा आपको। 500 मीटर से लेके 600 मीटर तक का ये आपको मिल जाएगा। जैसे ये 300 मीटर है ये आपको 2000 रुपये का है। मैं आपको आगे आप आएँगे तो मैं बता दूँगा। जैसे ये बड़े हुक्स हैं ये टिबल हुक्स कहलाते हैं, इसमें भी मतलब लगा के ना बड़ी मच्छी पकड़ी जा सकती है। ये अच्छा, ये ट्रिपल हुक है, ठीक है। ये देखें, ये ट्रिपल हुक है। ये 3 जगह से मछली को कोई चांस ही नहीं है कि वो बच जाए। आदिल भाई ये बताएं कि एक नया शिकारी जिसने कभी शिकार नहीं किया, उसको शिकार करने का शौक़ है और उसको कितना पैसा चाहिए होगा ये सामान ख़रीदने के लिए जो उसका बेसिक सामान आ जाए? जैसे शिकारी हैं कुछ किनारे में खेलते हैं, जो किनारे में खेलते हैं तो उनकी जो रोड रीले तो बहुत कम इस्तेमाल अगर करना चाहे तो उसका जो सेट है वो 4500 तक, उनको 4500 से 5500 तक मुकम्मल मिल जाएगा। और अच्छा, उसमें 4500 से 5000 में ये कुंडा, वज़न, डोरी सब चीज़ें आ जाएंगी वगैरह सब मिल जाएगी। 4500 रुपये में मतलब एक नया शिकारी जिसे शिकार करने का शौक़ है तो वो इसको पूरा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और ये कीमतें कहाँ तक जाती हैं? मतलब ये तो मतलब शौक़ है। आप मतलब कोई आज तक कोई दुकानदार इसको पूरा नहीं कर सका और कोई शिकारी भी इसको पूरा नहीं कर सका। मतलब इतनी इसमें वैरायटी है, इतना है, ये एक समंदर है। हाँ, मतलब इसमें आप जितना मतलब डालते जाएंगे इतनी आपकी मतलब शौक़ भी बढ़ता है और इतनी कीमतें भी बढ़ते हैं। जब आप अगर मतलब चीज़ों को टोटल करेंगे तो ये तो बहुत बेसिकल मतलब करोड़ रुपये में चले जाएगी। वो तो आपके ऊपर है, मतलब जितना आप खरीदते जाएंगे तो इस्तेमाल जो कर सकते हैं वो जो है वो वही लेके जाते हैं। वो तकरीबन मतलब 700, 800, 1000, 1500 वो अपना एक टेकल बना लेते 20-25 हज़ार तक का वो इस्तेमाल करते हैं। ये फ़िशिंग रॉड है, मतलब ये जो किनारे वगैरह में खेलते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो किनारे पे जैसे आप जटी में चले जाएँ, मैंग्रोव चले जाएँ और बोर्ड वगैरह में भी आप कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। तो ये बेसिकल है, ये मतलब नॉर्मल प्राइस की है। ये देखिए 2000 रुपये इसके प्राइस हैं और इसके साथ मशीन के साथ ये आपको पड़ेगी 4000 रुपये की। फिर इसमें लाइन और आप कांटे वगैरह लगाएंगे तो ये आपको तकरीबन पड़ेगी 4500 रुपये तक की। मैं इसी का कह रहा था। तो इससे हाँ मतलब ये न्यू एंगलर के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा,
जो नया शिकार करना चाहते हैं और इसका शौक़ अगर उनको है तो फिर वो ये स्टिक आदिल भाई प्रेफर कर रहे हैं कि ये स्टिक के साथ मशीन लगेगी और मशीन के साथ ये 4,500 रुपये का, ठीक है, उसमें डोरी वगैरह सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और आदिल भाई बार बार ये बात कह रहे हैं कि डॉलर महंगा हो गया तो कीमतें बढ़ने वाली हैं और मेरे ख्याल बढ़ चुकी हैं, तो अभी इनके पास पुराने रेट पे अवेलेबल है ये मतलब अच्छा। वो मैंने देखा है अंडर वाटर जो फिशिंग करते हैं वो एक गन का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या चीज़ होती है आपके पास वो गन? वो गन इस वक्त तो है नहीं, पास बेसिकली हमारे पास होती थी। अभी जो है ना उसके मतलब कुछ मास स्नाकर वगैरह हमारे पास पड़े हैं, क्योंकि अभी डॉलर बहुत ऊपर गया, मतलब हमने जितनी भी सेल की उससे कई गुना मतलब हमें उधर से आ रहे, तो इसलिए हमने अभी वो काम थोड़ा सा रोक दिया है। आपके पास कोई ऐसा सामान है कि कोई मछली पकड़ने गया और मगरमच्छ पकड़ के ले आया हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं मगर पता जैसे ये हमारे पास ज़्यादातर सोल वाटर की है। मतलब हमारे दोस्त हैं वो फिशिंग के लिए जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं यार मछली पकड़ के लाना, ऐसा ना हो तो मगरमच्छ पकड़ के। मगरमच्छ भी आप पकड़ सकते हो, कोई मतलब मगरमच्छ को तो आप पकड़ सकते हैं वाकई। हाँ बिल्कुल, इसकी मतलब हुक्स है ना, मगरमच्छ के भी हमारे पास हुक्स है, तो इसमें जो है ना बड़े भाई मगरमच्छ के भी हुक्स हैं, आप अगर मगरमच्छ पकड़ना चाहें ये देखें ये हुक है, ये बच के कहाँ निकलेगा वो, मतलब और बड़ा दार लगा हुआ है इस पे, तो मतलब आप जो चारा देंगे ना, तो जैसे मगरमच्छ की खुराक आप मुर्गी मगर जैसे हम चिकन वगैरह इस पर साबुत चिकन लगा के आप मगरमच्छ को दे तो मगरमच्छ को खाने के तो इसमें फिट हो जाएगी, तो आप इसमें मतलब मगरमच्छ भी पकड़ सकते हैं, नो इशू। और ये तकरीबन जो है 500 केजी तक आप इसमें पकड़ सकते हैं। नहीं, लेकिन किसी का मूड हो मछली पकड़ने का तो फिर वो मगरमच्छ पकड़ेगा क्यों, एक सवाल है, तो बड़ा रिस्की होगा मगरमच्छ पकड़ेगा अगर कोई तो। अच्छा, ये मतलब हमारे यहाँ पर अक्सर एंगलर जो न्यू है उनके लिए एक सेफ्टी है, ये लाइफ जैकेट। ये लाइफ जैकेट है तकरीबन मतलब इसमें आप 90 केजी से लेके 120 केजी तक आप इसमें मतलब बंदा पहन सकता है। और इसके अलावा अगर मतलब ये एक किस्म से एक सेफ्टी है, और बंदा तो कहते हैं ना कि डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा बहुत, तो ये मतलब बेसिकली है कि आप मतलब पानी में जब बंदा जाता है तो वो डायरेक्ट डूबता नहीं है, उसको मतलब डूबने के लिए थोड़ा टाइम, जब हमने एक बोतल जितना पानी वो पी ले तो मतलब उसके जो एक लेवल होता है वो डूबे, तो ये उसके लिए है कि मतलब वो अगर ये पहने तो मतलब वो सर उसका ऊपर रहेगा और वो मतलब डूबेगा नहीं। तो ये लाइफ जैकेट मतलब इसलिए मतलब कितने का ये है 3,000 रुपये की रोड, ये लाइफ जैकेट है 3,000 रुपये का ये लाइफ जैकेट है और ये इम्पोर्टेड है, ठीक है। और अगर यही लोकल में अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो कितने का? लोकल में भी है हमारे पास, यहाँ पाकिस्तान मेड का वो आपको मिल जाएगा 1,500 रुपये का, और कुछ जहाज़ों की चली हुई होती है यूज़, वो भी हम मतलब देते हैं, वो आपको 1,000 रुपये से लेके 800 रुपये तक की वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सेफ्टी के लिए है, और जो फ़िशिंग करने जाएं और ख़ास तौर पर समंदर के बीचों बीच बोर्ड में बैठकर जाएं तो उनके लिए ये एक अच्छी सेफ्टी है। जैसे आदिल भाई ने बताया डूबते को तिनके का सहारा, तो ये तिनका साबित हो सकता है आपके शिकार में। अच्छा, इसके अलावा ये जो जैकेट हैं, ये जो पाकिस्तानी ब्रांड होते हैं इनमें और ये जो इम्पोर्टेड ब्रांड है, इनमें क्या फ़र्क होता है, और क्या वो पहनने से डूब जाता है या बचता है? मतलब क्वालिटी का फ़र्क होता है, उसमें जो कपड़ा इस्तेमाल किया बिल्कुल हल्का, क्योंकि यहाँ पर इतनी मतलब इसकी वो है नहीं, यानी कि बाहर मुल्कों में तो मतलब इसकी मतलब ज़्यादातर रुझान भी है और लोग मतलब इसका ज़्यादा तो कर, पाकिस्तान में मतलब लोग सेफ्टी को मतलब वो नहीं करते, वो ज़्यादातर स्विमिंग वगैरह को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो इसलिए मतलब ये इसकी मतलब जो इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा वो है कि आप मतलब इसको मतलब पाकिस्तानी लाइफ जैकेट है वो आप 1 साल 2 साल में मतलब एक किस्म फटना शुरू हो जाता है, ये 5 साल 10 लॉन्ग टर्म चलता है, ज़्यादा अरसे तक चलता है, अगर संभाल के रखें तो ज़्यादा अरसे तक चलता है। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि फ्रेश वाटर का हुक अलग है, डीप वाटर का हुक अलग है, समंदर की सतह पर थोड़ा सा ऊपर अगर शिकार करना है तो उसका हुक अलग है। ओके, तो ये नए बंदे को तो नहीं पता होता, तो वो आपको बताता है कि मुझे इस जगह पे शिकार करना है तो आप गाइड करते हैं? बिल्कुल, मतलब वो आता है कहता है कि मुझे मतलब डीप सी में जाना है या किनारे पे जाना, तो हम उसी हिसाब से उनको सामान प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बताएं आदिल भाई, आपने शिकार के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई और उनके बारे में भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, और क्योंकि आपका काम है, आप दिन रात यही करते हैं। आप ये बताएं कि आपने खुद कभी शिकार किया है, कभी इत्तेफाक हुआ है आपका? नहीं, शिकार तो बहुत किया पर अब टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक तो दुकान को टाइम है, फिर घर वालों को टाइम देना, फिर मतलब आदमी इतना बिजी होता है, थोड़ा टाइम मिले तो आराम कर ले तो सही। अगर शिकार में जाएंगे तो फिर आप मतलब दूसरे दिन मतलब शॉप को मतलब खोल नहीं सकते, वो टाइम ही रहे। जैसे किया है आपने? हाँ माशाल्लाह, हमने मतलब है बहुत किया। मगरमच्छ तो नहीं पकड़ा? नहीं मतलब मगरमच्छ नहीं पकड़ा, मतलब यहाँ पर मगर वो होती भी नहीं है, मतलब यहाँ पर है मतलब जैसे शार्क वगैरह है, पर हमारे समंदर में बहुत दूर दूर तक है, नज़दीक में मतलब शार्क वगैरह नहीं, नज़दीक में आपको सुरमाई मिल जाएगी, गिसर मिल जाएंगे, दंदिया वगैरह, ऐसी बहुत सी मतलब छोटी छोटी मछलियाँ वो है। मतलब आप ओपन सी में जाएंगे तो वहाँ पर है मार्लिन भी है और टूना वगैरह है, वो भी है, मतलब जाते हैं
मतलब जो मतलब बड़े बड़े एंगलर हैं वो जाते हैं, वो मार के भी लाते हैं, वो भी अपनी मतलब फेसबुक वगैरह वगैरह में वो लगाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आप कस्टमर डील कीजिए क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि बड़ा रश है। और आज हमने आदिल भाई की दुकान पे जो किमाड़ी सी फूड के बीचों बीच है, हमने कोशिश की कि आपको फ़िशिंग के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत बता सकें और अवेयरनेस दे सकें कि अगर आप फ़िशिंग का शौक़ रखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको जिनकी ज़रूरत पड़ती है और उनकी कीमतें क्या हैं। अगर हमारा ये वीलॉग आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिएगा, अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। आसिफ़ ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।